हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामनिवास है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन का एक्सरसाइज 7.4। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा 10वां सवाल। इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहां से थोड़ा टाइप चेंज होता है। अभी तक सीधा फॉर्मूला लग रहा था, अब इसे हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। सवाल को कैसे कर सकते हैं, देखो 1/अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, देखो ये x वाला है ना, ये वाला, इसका करते हैं हम आधा। तो यहां पर कितना है, 2 का आधा कितना होगा, 1। 2 का आधा कितना होगा, 1 का स्क्वायर करके जोड़ दो और 1 का स्क्वायर करके घटा दो। यानी इसी वाले सवाल में हम कैसे कर सकते हैं, देखो dx जो लिखा हुआ है, इसी वाले सवाल में 1 में जोड़ सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 घटा सकता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो i बराबर 1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक प्लस वाले 1 को यहां पे लिख दो, प्लस 1। ठीक है, और प्लस देखो क्या बचा है, प्लस वाला 1 तो हमने यहां लिख दिया, 2 और -1, तो क्या बचेगा यहां पे, 1। ठीक है, अब देखो इतने को, देखो इतने पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, i बराबर 1/अंडर रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो खोल के देख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2a कितना है, x और b कितना है, 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, यानी मेरी वही की वही संख्या आ रही है। तो मैं इसको 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब क्या बचा यहां पे, देखो 1, तो प्लस 1 लिख दो, और ये dx। अब देखो x प्लस 1 है, ये x स्क्वायर नहीं है, x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो माना मैं यहां क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना x प्लस 1 बराबर क्या मान लेता हूं, t। अब इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का क्या हो जाता है, dx, और t का क्या हो जाता है, dt। यानी dx बराबर क्या आ रहा है, dt। अब आ जाइए सवाल पर, i बराबर यहां देखो 1/अंडर रूट के अंदर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, t, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 1। 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 ही होता है। ठीक है, और dx की जगह क्या लिख दोगे, dt। अब हमने एक फॉर्मूला लिखा है, चूंकि क्या फॉर्मूला लिखा है, 1/अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका dx क्या होता है, लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला। अब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सवाल को देखेंगे तो x की जगह पर कितना है इसमें t, और a के स्थान पर कितना है इसमें 1, ये वाली वैल्यू इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, i बराबर लॉग ब्रैकेट में t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c। i बराबर लॉग t किस क्या माना था हमने, x प्लस 1, तो t की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 1, और ये वाला प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ब्रैकेट 1 प्लस c। i बराबर लॉग ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का अभी फॉर्मूला बनाया था, उसको एक बार खोल दो। हमने एक इसकी जगह पे लिखा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जगह पे लिखा, तो दोबारा से हम इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 और 1 प्लस ये वाला 1, इसको भी लिख दो, प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x और एक और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 प्लस c। ये हमारे 10वें सवाल का आंसर हो जाएगा, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7.4 का कौन सा सवाल है, 11वां। इस क्या दिया हुआ है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे i बराबर 1/, सबसे पहले नीचे से जो x के साथ में है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, यहां से 9 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा 6/9x प्लस 5/9। जो कॉमन लेते हैं उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ होता है, तो मल्टीप्लाई कॉमन आ गया, डिवाइड दोनों के नीचे बच जाएगा और उसका क्या हो जाएगा dx। इसको यहां देखो 2 से काट दो, ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको 1/9 आगे रख लो, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको देखिए x², ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 5/9 इसका dx। अब देखो बीच वाला जो x वाला है उसका आधा करते हैं, यानी 2/3 का आधा करते हैं। 2/3 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कट रहा है तो ये आ जाएगा 1/3x, 1/3। 2/3 का आधा कितना हो गया 1/3। अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो और स्क्वायर करके घटा दो, तो देख लो i बराबर 1/9 1/x² 2x/3 प्लस 5/9। अब इसका स्क्वायर 1/9 जोड़ दो और 1/9 घटा दो और इसका dx। i बराबर 1/9 क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x² प्लस 2x/3 प्लस प्लस वाले को इसके साथ में लिख दो 9, फिर प्लस 5/9 माइनस 1/9 और इसका dx। अब देखिए यहां से इन तीनों को देखिए, इतने से क्या बनता है, यहां पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 ये हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 9 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9 और 5 माइनस का 4 इसका dx। अच्छा इसको कैसे लिखा, देखो x प्लस 1/3 का अगर स्क्वायर खोलोगे a प्लस b के होल स्क्वायर से, 1। अब यहां पे इसको खोलोगे, देखो x² प्लस ये हो जाएगा x² प्लस 1/9 प्लस 2, a कितना है x और b कितना है 1/3, तो x² प्लस 1/9 और ये हो जाएगा 2x/3। तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो इसको मैं डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस ये कितना बचा, 5 में से 1 गया तो 4/9 इसका dx। अब इसमें देखो माना x प्लस 1/3 बराबर इसको हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशियल dx हो जाएगा और इसका dt। अब सवाल पर आ जाइए, i बराबर 1/9 जो दिया हुआ है इसकी जगह क्या लिख देंगे t का स्क्वायर और 4/9 को कैसे लिख सकते हैं हम 2/3 का होल स्क्वायर और इसका dt। dx की जगह हमने क्या लिख दिया dt लिख दिया। अब देखो एक फॉर्मूला था जो हम जानते हैं क्या है 1/x² प्लस a² का dx जब भी निकालते हैं तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो इसमें ये वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 1/9 ये पहले दिया हुआ है, फिर 1/a यानी 1 क्या हो जाएगा 1/2/3 tan इनवर्स x की जगह पर t/2/3। अब यहां से देखो इस 3 से ये 9 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो ये बच जाएगा 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आ जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू रख दो, ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर 3t अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस का c, प्लस c यहां पर भी लिख सकते हैं। i बराबर 1/6 tan इनवर्स 3, t क्या माना था मैंने t माना था x प्लस 1/3/2 प्लस c। i बराबर 1/6 tan इनवर्स, या देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1/2 प्लस c। ये हमारा 11वें सवाल का आंसर हो जाएगा, ये हमारे 11वें सवाल का आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है i बराबर 1/7 - 6x माइनस का x² का dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/7
यहां से देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का हो जाएगा और x स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 6x लिख सकता हूं और इसका dx। अब आगे देखिए 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो 6x का आधा करोगे यानी 6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 3। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, तो 9 जोड़ दो और 9 घटा दो। तो ये 6x मैंने वही का वही लिख दिया, 9 जोड़ दिया और 9 घटा दिया। अब देखो जोड़ने वाले को मैं इसके साथ लिख लेता हूं, ठीक है, जोड़ने वाले को मैं इसके साथ में ले लेता हूं और इसका dx पूरे पर रूल लगा दो। I बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 7 माइनस इस वाले को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। खोल के देख लो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2ab 2a और b एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x आ रहा है वही का वही। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर ये वाला 9 इस वाले माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये 9 और 7 कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 16, 9 7 जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद देखो माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का dx। अब देखो इसको मैं क्या कर लेता हूं, माना को लेट x प्लस 3 बराबर t, इतने को मैं t मान लेता हूं। अब इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा यानी अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा dx बराबर dt, dx बराबर dt। तो ये यहां रख दो 1 अपॉन 16 को कैसे लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिख सकता हूं t स्क्वायर और dx की जगह क्या लिख दूंगा dt, dx की जगह क्या लिख दूंगा dt। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है तुमको, देखिए क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अगर हम इसका dx निकालते हैं तो क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा I बराबर साइन इनवर्स a की जगह पर t रख दोगे अपॉन कितना आ जाएगा ये 4 प्लस c। I बराबर साइन इनवर्स t हमने क्या माना था x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा 12वें सवाल का आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2 का dx। इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो फैक्टर इनका मल्टीप्लाई कर लो, x का x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x का माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2x, फिर 1 का x से करोगे माइनस x और माइनस 1 का माइनस 2 से करोगे तो प्लस का 2 और उसका dx। अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1 जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2 और इसका dx। अब क्या करना है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने बताया था इसको कैसे करेंगे, इसका आधा करते हैं, x वाले का आधा करते हैं, 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर करके जोड़ दो एक बार और एक बार 3/2 का स्क्वायर करके घटा दो। तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर करेंगे यानी 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4 जोड़ दिया और 9/4 घटा दिया अपनी तरफ से ताकि एक फॉर्मूला बन सके, इसे हल कर सके हम। फिर क्या लिखना है dx। अब देखो I बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाले जो लिखा हुआ है 9/4 इसको यहां लिख लेते हैं और माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस का 9/4 dx। अब इतने को देखो तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। कैसे देख सकते हो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 9/4 माइनस 2 a क्या है x और b 3/2
2 से 2 काट देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 9/4 माइनस का कितना बचेगा 3 और x। तो यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यही मिल रहा है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या ये वाला, इसके नीचे 1 रख सकते हैं। तो यहां से देखो एलसीएम कितना आ रहा है, यहां से एलसीएम आ रहा है देखो, प्लस ये वाला प्लस प्लस लगा दो, एलसीएम कितना आ गया 4। ठीक है, एक डिवाइड करोगे तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 9। ठीक है, इसको मिटाल देते हैं। अब यहां देखिए एक बार यहां लिखें 1/√, के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो 8 प्लस का कम है, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का कितना बचेगा ऊपर 1 और बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको i बराबर 1/√, में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लिखा है, मैं उस स्क्वायर की फॉर्म में उसे कैसे लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर और इसका dx। ठीक है, अब इसको क्या करना है, माना x माइनस 3/2 को मैं क्या मान लेता हूं t। ठीक है, अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में x के, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो x का तो 1 होता है, लेकिन dt अपॉन dx तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, dx बराबर क्या आ जाएगा dt। आ जाइए सवाल पर, यहां हो जाएगा 1/√, में टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर का, और dx की जगह लिख देंगे dt। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला है 1/√, के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका dx। ये क्या होता है log x प्लस √, में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस c। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, i बराबर ये आ जाएगा log x की जगह रखना है t प्लस रूट के अंदर t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस c। i बराबर log t क्या रखा था हमने x माइनस 3/2 प्लस x माइनस 3/2 प्लस इसके अंदर देखो t की वैल्यू रख दो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 1/4 और प्लस का c। i बराबर log x माइनस 3/2 प्लस रूट के अंदर देखो ये किसकी बराबर रखा था हमने इतने की जगह, तो इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9/4 माइनस का 3x और माइनस का 1/4 प्लस का c। i बराबर log x माइनस 3/2 प्लस 3/2 प्लस √ के अंदर एक्स स्क्वायर, इस 3x को पहले लिख दो, माइनस का 3x प्लस का 9/4 और माइनस का 1/4 प्लस c। i बराबर हो जाएगा log x माइनस 3/2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, इधर देख लेते हैं, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8 बटे कितना बचेगा 4, और 4 से 8 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं प्लस का 2 प्लस c। ये हमारा 13वें सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आइए 14वां सवाल देखते हैं क्या है। i बराबर इंटीग्रेशन 1/√, में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का dx। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे देखो, i बराबर 1/8, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x dx। इससे क्या होगा देखो 1/√, में 8 माइनस, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x और इसका dx। अब इस 3x का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3 का आधा 3/2। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9/4। तो हम यहाँ क्या करते हैं 9/4 जोड़ दो और 9/4 घटा दो, ठीक है, रूट के अंदर। तो i बराबर 1/8 माइनस, इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का है या प्लस का, इसको ले लेंगे, प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 और इसका dx।
तो I बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में। अब देखिए ये वाला जो 9/4 है माइनस का है, लेकिन ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसको हम इधर ले आते हैं, 8 प्लस 9/4 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9/4। ठीक है, आया। इसके बाद 1 अपॉन, यहां से हम एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32 प्लस 9 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अभी खोल के दिखाया था नेक्स्ट सवाल में, पहले वाले में। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इसका dx। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये कितना हो गया 41 बटे कितना हो गया 4 माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसका dx। ठीक है, अब देखिए I बराबर ये हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट में 41 से a स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 41 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूं 2 और इसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की फॉर्म में हो गया ये। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इसका dx। अब माना इसको मैं t मान लेता हूं, x माइनस 3/2 बराबर t। इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। 3/2 का 0 हो जाएगा, तो dx बराबर आ जाएगा dt। आ जाइए सवाल पर देखते हैं। यहां पे 1 अपॉन रूट में रूट 41/2 का स्क्वायर और इसकी जगह लिख देंगे माइनस का t स्क्वायर dt। चूंकि एक फॉर्मूला है क्या, 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का dx क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a, क्या है यहाँ पे रूट 41/2 प्लस का c। I बराबर साइन इनवर्स, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन रूट 41 प्लस का c। I बराबर साइन इनवर्स 2, t की वैल्यू रख दो, t क्या माना था हमने, x माइनस 3/2 रूट में 41 प्लस का c। तो I बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, या 2 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो 3 अपॉन में आ जाएगा रूट 41 प्लस का c। ये हमारा 14वें सवाल का आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर सकते हैं। देखिए 15वां सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। I बराबर 1 अपॉन रूट में x माइनस ए और x माइनस बी। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो रूट में दिया है। x का कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, a का करोगे माइनस का ax, फिर b का करोगे माइनस का bx और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ab और इसका dx। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर। अब यहां से देखिए एक तो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा a प्लस b और x कॉमन ले लेता हूं, उसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया प्लस का ab, इसका dx। अब क्या करना है, देखिए x वाले का आधा करते हैं। तो इसमें नंबर तो दिया नहीं है, इसमें दिया है a प्लस बी। a प्लस बी का आधा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का आधा हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यही जोड़ना है हमको, एक बार घटा देना है। तो देख लो I बराबर 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस वाले को इसके साथ में लिखते हैं प्लस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या बचा हुआ है, प्लस का a भी बचा है, ठीक है, और माइनस का, तो माइनस वाले इसको पहले लिखते हैं माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2
और प्लस का AB और इसका dx। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट में ये वाला काय का फॉर्मूला बन रहा है x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे रखते हैं क्या 1, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा देखो, माइनस a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ए बी अपॉन 1 रख दो, ए स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो साथ ही, और प्लस माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का 2ab, और ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ab। यहां से देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये घट जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 2ab। यहां से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी ये वाला काय का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या था, एलसीएम में क्या चल रहा था 4, और स्क्वायर में लिख दोगे तो उसका 2 लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं माइनस का कॉमन लिया है, माइनस ये वाला a माइनस बी का अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इसका dx, इसको मैं डाल देते हैं। अब देखो इसके बराबर में क्या कर लेता हूं, t x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 बराबर क्या मान लेता हूं, माना इसके बराबर मान लेते हैं t। इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये x का dx हो जाएगा और t का dt, इस वाले का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यह रख दो, i बराबर 1 अपॉन रूट के अंदर हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इसका dt। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, चूंकि 1 अपॉन रूट में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसके बराबर, लॉग होता है, क्या होता है, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। इस वाले फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, इसको रहने दो, ये हो जाएगा लॉग x की जगह में क्या रखना है t प्लस रूट में t का स्क्वायर माइनस a की जगह पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, i बराबर लॉग t की जगह वैल्यू, t की वैल्यू रख दो जो अभी रखा था, क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस रूट के अंदर हो जाएगा टी की वैल्यू वही वाली दोबारा से, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c। i बराबर लॉग यहां से हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस, ये देखो ये वाला, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था पहले जब मल्टीप्लाई किया था स्टार्टिंग में, तो ये वाला, और ये वाला कहां से प्रूव होके आया था इस पर, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, रूट के अंदर x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। ये हमारा 15वें सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आया है, तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बना सकूंगा। थैंक यू।